लखनऊ में बीजेपी के 8 राज्यों की महिला पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य की अध्यक्षता में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। इसमें महिलाओं को बूथ स्तर तक सशक्त करने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत जुड़ गए हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद है। संकेत, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और आज जो महिलाएं शामिल होने वाली हैं बीजेपी की कार्यकर्ता, उनका प्रशिक्षण शिविर है, किस तरह की तस्वीरें और क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और आज की ये बैठक उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा की बैठक है और ये काफी अहम बैठक इस लिहाज से मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 8 राज्यों के जो महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं वो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहाँ राज्य मुख्यालय में बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की। हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मैम उद्देश्य है इस बैठक का और आज की बैठक के बारे में बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के बाद 5 राज्यों के बाद और चूंकि महिलाओं को आरक्षण भी 33% मोदी जी के शासन में मिला है, हमारी भी कर्तव्य है कि हम महिलाएं समाज के हर एक सेगमेंट्स में जाकर के, भाजपा का तो यही उद्देश्य है कि सेवा का काम करें। तो हम लोग पार्टी की जो हमारी पॉलिसी ड्रिवन पार्टी है, वी आर नॉट जस्ट लाइक दैट। तो हम लोग पॉलिसीज के आधार पर जन समर्थन ले सके अधिक से अधिक, और चूंकि 50% आधी आबादी के हम लोग हकदार हैं तो कर्तव्य और अधिकार साथ साथ चलता है। तो आज हम लोगों के 8 ऐसे विषय तय किए हैं जिनमें हम समाज के अलग अलग सेगमेंट्स तक पहुंचे। यहाँ पर आज 8 राज्य है लेकिन देश के 5 जोन के अंदर जोनल मीटिंग्स सब जगह चल रही है। एंड वी वांट टू पुश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा टू द ईच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ट्रांसजेंडर सेक्शन से भी हम मिलेंगे, हम लोग स्मार्ट वुमन से भी मिलेंगे, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से भी मिलेंगे, और साथ ही साथ हम लोग लिटरेसी यानी कि साहित्य में काम करने वाली बहनें जो हैं, राइटर हो, कवियत्री हो, उनसे भी मिलेंगे। बिल्कुल, ये आज की जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय में 8 राज्यों के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, एमपी हो। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से वहां पर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का बेहतर तरीके से साथ दिया, वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, कहीं न कहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से उत्साहित है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही इस तरह की। हमारे साथ में गीता शाक्य जी हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा की ये प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की और राज्यसभा की सांसद हैं। गीता जी, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में हो रहा है जिसमें 8 राज्यों की महिला प्रतिनिधि शामिल हो रही है। देखिए, यही भाजपा की खूबी है, यही खासियत है कि तमाम तरीके के फूलों को मिला के गुलदस्ता बनता है। तो आज लखनऊ की धरती पर 8 राज्यों की बहनें हमारी आई हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम तय किया गया है। अभी जैसे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बताया है, ये सच बात है कि महिलाएं बहुत कवि हैं, लेखिका हैं, पर उनको कुछ लोग जानते भी नहीं। तो हम लोग वहां तक, नीचे तक जाएंगे, उन सब बहनों से मिलेंगे। आखिर को क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं जुड़ेंगी? क्या वो वजह आप देख रही हैं? चूंकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तमाम तरह का फीडबैक होगा। क्या लग रहा है कि बीजेपी से ही क्यों महिलाएं जुड़ेंगी? बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग इमोशनल होते हैं, हम सिर्फ कारोबार नहीं करते हैं। महिला यानी संवेदना, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी संवेदना की राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति कर रही है, लोगों के मनों को समझने की राजनीति कर रही है, तो मोदी जी हो, अमित भाई हो, हमारे योगी जी हो, सबकी राजनीति हम देख रहे हैं कि गरीब से गरीब जो इंसान है उस तक, उसके जीवन स्तर तक सुधार लाने की एक कोशिश है। तो इसके लिए महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि हम तक किचन तक पहुंच जाते हैं और महिलाओं का लोग भी भरोसा करते हैं। किचन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि लोग भी भरोसा करते हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस नब्ज को पकड़ चुकी है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी बैठकें कर रही है और तमाम तरह के अभियान सीधे तौर पर नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में ये तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा महिला मोर्चा की। किस तरह से इस बैठक को देखती है? उत्तर प्रदेश में कुछ असर पड़ेगा? महिलाएं जुड़ेंगी? जी बिल्कुल जुड़ेंगी, क्योंकि हम सब लोग जुड़ी हुई हैं, और साथ में जो ये 8 विशेष
जिस तरीके से वर्कशॉप के लिए चल रहा है, तो उससे और जो है निचले स्तर तक जाकर के हम लोग और महिलाओं तक जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं और जोड़ेंगे भी साथ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये खूबी है, ट्रांसजेंडर को देख के लोग चुटकी लेते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको भी सम्मान देने का काम कर रही है। हम लोग वहाँ भी जाएंगे, आप समझिए, उनको भी सम्मान देने का काम करते हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला, वहीं जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो सबसे पहले आता है कि प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित, महिलाओं की सुरक्षा रखने के लिए सबसे पहले योगी जी ने एंटी रमी स्क्वाड बनाकर, आप देखिए, जो सम्मान दिया है, दिखावा नहीं किया है, तो इसलिए जुड़ चुकी हैं महिलाएं। असल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सधी हुई रणनीति है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के अभियान लगातार देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी, खासकर जो वो मध्य प्रदेश चुनावी नतीजे जो आए, आधी आबादी को साधने के लिए यहां पर बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर, जिसमें और भी महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कई टारगेट्स इसमें सेट किए गए। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज से बीजेपी विस्तारकों का भी प्रशिक्षण, 4 बजे प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा और भूपेंद्र चौधरी इसका शुभारंभ करेंगे। विस्तारकों की टीम विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। अनुभवी कार्यकर्ताओं को विस्तारक बनाया गया है। विस्तारकों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र की राजनीति और जाति समीकरण की पूरी जानकारी दी जाएगी। विस्तारक फील्ड में रहकर क्षेत्र की चुनावी स्थिति का प्रतिदिन फीडबैक लेंगे और प्रदेश बीजेपी संगठन को देने की जिम्मेदारी है। तो आज से बीजेपी विस्तारकों का प्रशिक्षण शुरू होगा। शाम 4 बजे भूपेंद्र चौधरी इसकी शुरुआत करेंगे।